नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है साथियों से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं साथियों। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की बात कर रहे हैं और अब नागौर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करने जा रहे हैं साथियों। नागौर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ बात करें, सबसे पहले नागौर दुर्ग की हम लोग बात करें। ये देखिए, तो नागौर दुर्ग है। नागौर दुर्ग का जो निर्माण करवाया वे सोमेश्वर ने करवाया। सोमेश्वर के समय इनके सामंत केमास ने करवाया। यानी चौहान शासक कौन है? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के समय इसका निर्माण करवा रहे वे सामंत कौन करवा रहे हैं? केमास करवा रहे हैं। ध्यान रखना है 1570 का जो अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया, भारमल की सहायता से वे नागौर दरबार का आयोजन यही हुआ साथियों। और उस समय अकाल पड़ा। जनता का दिल जीतने के लिए अकबर ने क्या करवाया? एक तालाब का निर्माण करवाया कि यार जनता का दिल कैसे जीते। तो वहां शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार के दिन एक तालाब बना हुआ है जिसे हम लोग शुक्र तालाब कहते हैं। तो शुक्र तालाब का निर्माण कहां हुआ? शुक्र तालाब इस दुर्ग में बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा नीचे है। शुक्र तालाब अभी भी आपको दिखाई देगा। तो निर्माण करवाया। इसके बारे में यह कहा जाता है नागौर दुर्ग के बारे में कि आक्रमणकारी को गोला फेंकेगा तो वे गोला बिना इसको क्षति पहुंचाए, क्या कहा मैंने? वे गोला इसको बिना क्षति पहुंचाए इसके साइड से गुजर जाया करता था, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो वे भी आप ध्यान रखें। इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार को माही, जोधपुरी, अजमेर, नकासा, नया दिल्ली, ये प्रवेश द्वार है अपने आप में। अच्छा, माही, जोधपुरी, अजमेर, नकासा, नया दिल्ली, ये क्या है? ये प्रवेश द्वार है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। इन प्रवेश द्वारों का नाम है आदि प्रवेश द्वार। किस दुर्ग में? नागौर दुर्ग में। ये बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। बात करते हैं मित्रों मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। आकार में विशाल है, इसलिए मेहरानगढ़ कहते हैं। और इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया वे राव जोधा ने करवाया 12 मई 1459 ईस्वी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी मित्रों, निर्जला एकादशी आप लोगों के ये ध्यान रखना, ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। तो जो जोधपुर स्थापना दिवस मनाते हैं वे निर्जला एकादशी को मनाते हैं। अगर यही आपसे बीकानेर स्थापना दिवस पूछे, दोनों ध्यान रखना, बीकानेर स्थापना दिवस, तो बीकानेर स्थापना दिवस मनाते हैं अक्षय तृतीया को, यानी आखा तीज को। बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाते हैं? अक्षय तृतीया यानी आखा तीज को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो बीकानेर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को मनाते हैं और ये वैशाख महीने में आती है, ध्यान रखें आप लोग, निर्जला एकादशी को। अब इसके नींव का जो पत्थर रखवाया वे करणी माता ने रखवाया। हालांकि करणी माता का जो उस समय नाम था वे क्या था? रिद्धिबाई था। इसमें जिंदा जिसे चुनवाया गया वे व्यक्ति कौन था? वे जिंदा चुनवाने वाला जो व्यक्ति जिसे जिंदा चुनवाया गया तो उसे कहते हैं राजिया, राजा राम। ऐसा मानते हैं किसी व्यक्ति को जिंदा हम चुनवा देते हैं किसी में तो वे दीवार मजबूत हो जाती है, ऐसे अंधविश्वास रहे हैं। तो ये आप लोगों के राजा राम भलाई को यहाँ आप लोगों के चुनवाया गया था। औरंगजेब, कितनी बढ़िया कोई बात है। इंदर सिंह और मैंने जफर कुली लिखा है, यहां लिखा है मैंने 1678, यहां लिखा है मैंने 1707। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है आपके से। औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 में और वे अफगानिस्तान में थे, जामरूद में। उनके कोई संतान जीवित नहीं थी, पहले संतान थी लेकिन उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले संतान थी लेकिन उनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। तो ये लोग वहां जामरूद अफगानिस्तान में 2 रानियां इनकी गर्भवती थी। औरंगजेब को इस बात का पता था नहीं, उन्होंने सोचा जसवंत सिंह गया, जोधपुर मेरे हाथ में आ गया। तो 36 लाख रुपए लिए। कितने रुपए लिए? 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर किसको दे दिया? इंदर सिंह राठौड़। ये इंदर सिंह राठौड़ कौन था? अमर सिंह राठौड़ के पुत्र हुआ करते थे, मतिरारी राड़ वाला युद्ध का उनका पौत्र हुआ करता था। तो बात खत्म हुई कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दुर्ग किसको दिया? तो आप बताएंगे इंदर सिंह राठौड़ को दिया। अब आगे संघर्ष चलता रहा, अजीत सिंह जन्मा, अजीत सिंह पैदा हुआ, आगे देवारी समझौता हुआ, फिर उधर औरंगजेब की मृत्यु होती है, जोधपुर पर अधिकार करता है। जब जोधपुर पर अधिकार किया तो बहुत लंबा 28-30 वर्ष का समय गुजर चुका है। तो साथियों आपको पता है कि पता नहीं कितने आप लोगों के इंद्र सिंह चेंज हुए, कितने नए आए। उस समय जिसको भगाया उसका नाम क्या था? जफर कुली खां। किससे सीना जोधपुर? अजीत सिंह ने जफर कुली खां से। किसको दिया जसवंत सिंह की मृत्यु के समय? इंदर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्लियर? अजीत सिंह ने छीना, इसलिए मैंने अजीत सिंह लिखा है, ठीक है। यहां चामुंडा माता और नागणेची माता का मंदिर है। चामुंडा माता है जो कि गुर्जर प्रतिहारों कुल देवी है, राठौड़ों की इष्ट देवी है, मैं समझा चुका हूं आपको अलग से एंटीबायोटिक में। नागणेची राठौड़ों की क्या है? आप लोगों के कुल देवी है, जिसका मूल मंदिर नागणगांव बाड़मेर में है, एक मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में, एक मंदिर बीकानेर में। तो राव जोधा ने चामुंडा और नागणेची माता दोनों को मंदिर बनवाया। और चामुंडा माता वही है जहां भगदड़ के कारण काफी लोग मारे गए थे और जसराज चोपड़ा कमेटी गठन किया था बम की अफवाह के कारण। कागमुखी आकर थे, कागमुखी है चिड़िया टूक। साथियों ये जो पहाड़ी है इसे हम गढ़ चिंतामणि की पहाड़ी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है
और यहाँ चिड़िया ट्रुक नामक चिड़िया ऋषि ने साथियों यहाँ तपस्या की, इसलिए चिड़िया ट्रुक कहते हैं। मयूर जैसी आकृति इसलिए मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। भाकागढ़ भी इसे कहते हैं। और रुड्यार्ड किपलिंग ने कहा निर्माण परी और परिस्तों ने इसका करवाया साथियों। सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छे अंक आपको यहाँ से मिल सकते हैं साथियों। और लगातार आप सीरीज बना रहना, 5-5, 7-7 मिनट लेके चल रहे हैं साथियों, 2-2 दुरुग, 3-3 दुरुग लेके चल रहे हैं ताकि लंबा ना हो। तो आप सभी का आभार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना। टेलीग्राम से आप एक साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। दुर्ग वाली 46 वाली पेज में फाइल है, डाउनलोड करके रखें। जरूरत लगे तो आप प्रिंट निकाल लें साथियों। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लें। राम राम, सब धन्यवाद, थैंक यू।